अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू थे उनको डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। इसी तरह आज हमने चैप्टर 4 और 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। इसका सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, जिसमें ये है कि इट्स इनर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। दूसरा एमसीक्यू ये है कि विच स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड इज ट्रू। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है, जिसमें ये है कि दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिड के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे थर्ड एमसीक्यू ये है कि विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइजोसोम्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसमें ये है कि फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि लाइजोसोम की स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट, पहले ऑप्शन का आंसर हमारे पास है सी, दूसरे का है डी और तीसरे का हमारे पास है ए। तो आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से समझना है। आगे हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है, जिसमें है गोल्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पेयर जो है ये हमारे पास मिसमैच है। चैप्टर 4 का लास्ट एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइजोसोम्स इज करेक्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है, जिसमें ये है कि दे आर अटैच्ड टू सिस्टर्नल सरफेस। तो ये राइबोसोम्स के बारे में जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 4 के एमसीक्यूज थे, जिसमें हमारे पास टोटल 5 एमसीक्यूज थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन एमसीक्यूज को इग्नोर मत किया करें, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स में आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही एमसीक्यूज आते हैं और ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये आपको फ्री के नंबर देते हैं। तो इसी वजह से एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं इनको आप स्किप मत किया करें। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है चैप्टर 5। इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है, बाय द होस्ट सेल। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे हमारे पास दूसरा एमसीक्यू ये है, अ वायरोन इज अ वायरस। तो जो वायरोन होता है ये एक वायरस होता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे थर्ड एमसीक्यू ये है कि एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग सिंस इट, ऑप्शन बी है, कैन नॉट मेटाबोलाइज। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यू ये है कि इन द लाइटिक साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है सी। फिफ्थ एमसीक्यू ये है कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। इसमें ऑप्शन है ए, जॉइंस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सिक्स एमसीक्यू ये है कि टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज। इसमें हमारे पास है ऑप्शन ए, प्रोफेज। तो जो टेम्परेट फेज होता है ये एज प्रोफेज एग्जिस्ट करता है। आगे हमारे पास सेवंथ एमसीक्यू ये है कि फाइलोजेनी डिस्क्राइब्स अ स्पीशी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे स्टूडेंट्स, एट एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि इन द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डिवेल्प्ड ड्यूरिंग द 18th century by C. Linnaeus the first word of organism name, for example Homo sapiens। तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन बी, जीनस। नाइन्थ एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवेल्प्ड बाय रोबर्ट विटेकर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर ऑटोट्रोफिक यूकैरियोटिक एंड। इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए, मल्टी सेलुलर। तो नाइन्थ एमसीक्यूज का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए। अगर टेंथ एमसीक्यूज ये है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय मार्गुलस एंड सर्चवार्ड इज नॉट बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ठीक है। आगे स्टूडेंट्स, 11th एमसीक्यू हमारे पास ये है कि द कॉमन नेम ऑफ इलियम सीपा इज पियाज। तो इलियम सीपा का जो कॉमन नेम है वो पियाज होता है। 12th एमसीक्यू में स्टूडेंट्स हमने अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले अरेंजमेंट में आपने क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है किंगडम, फिर आपने लिखना है दूसरे नंबर पे फाइलम, फिर आपने लिखना है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आपने लिखना है स्पीशीज। तो इस सीक्वेंस को आपने ध्यान से सुनना है और आपने इसको ध्यान से ही समझना है। 13 एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि पिग्स आर रिजर्वियर्स टू। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वीआईपी एमसीक्यूज है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, जिसमें हेपाटाइटिस ई। तो इसको आपने ज़रूर करना है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फोर्स अबाउट एड्स। तो इसमें हमारे पास है होस्ट स्पेसिफिक। जो एड है वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है।
तो स्टूडेंट्स आज हमने सिर्फ चैप्टर 4 और 5 के एमसीक्यूज को ही डिस्कस करना है। इंशाल्लाह कल हम 6 और 7 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और डेली बेसिस भी हम दोनों चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।